नमस्कार, खबर पालिका में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स और मैं हूं आपके साथ पारिजात। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर सरकार को आड़े हाथों लिया है। सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी के विद्रोही तेवर वाले वरिष्ठ नेता हैं जो समय समय पर सरकार को चेताने का काम करते आ रहे हैं। एक बार फिर उन्होंने सरकार को चेतावनी दी है और कहा है कि मैंने जो आपको पहले चेतावनी दी थी अब वो सच साबित होने लगी है। हुआ यह है कि दरअसल सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर से अपने बगावती तेवर दिखा दिए हैं और सरकार का नेतृत्व करने वाली भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। उन्होंने जो पत्र लिखा उसमें उन्होंने कहा कि मैंने जो चेतावनी आपको 6 साल पहले 2016 में दी थी, यदि उसे मान लिया जाता तो आज वाली नौबत नहीं आती। पत्र में स्वामी ने लिखा है कि मैंने सरकार को लगातार पत्र लिख कर 2016 से चेतावनी दी है, पर उस पर कभी ध्यान नहीं दिया गया और आज आखिर वही हो गया जिसकी मुझे आशंका थी। पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने द इंडियन एक्सप्रेस की खबर को शेयर करते हुए ये वाली बात लिखी है। अपने नए ट्वीट में उन्होंने इस बात का जिक्र किया है और ये जानकारी सार्वजनिक की। उसमें उन्होंने कहा कि मैंने जो कहा था अब वही हो रहा है। सरकार ने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया, अब खामियाजा भुगतना पड़ सकता है देश को। बात ये थी कि कोरोना काल के दौरान दुनिया भर के देशों को आर्थिक मार भुगतनी पड़ी थी। इस कारण दुनिया में सामान्य अर्थव्यवस्था में सुस्ती नजर आई थी। इस कारण ही कई देशों को सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग में बदलाव आने की आशंका कई देशों के लिए बढ़ गई और ये आशंका भारत के लिए भी परेशानी खड़ी कर सकती है। इस वजह से अगर ये आशंका सुब्रमण्यम स्वामी की थी तो आज ये परेशानी की सबब बन सकती है। भारत के भी सॉवरेन रेटिंग जंक ग्रेड में जाने का खतरा पैदा हो गया है। अब इसके लिए देश की सरकार ने दुनिया भर में भारत को लेकर पॉजिटिव इम्पैक्ट बनाए रखने के लिए एक नैरेटिव मैनेजमेंट का सहारा लिया है और अब तो इसका मसविदा भी लिखा जा चुका है। ऐसे में भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी कब चुप रहते, उन्हें फिर से अवसर मिल गया। स्वामी ने सरकार पर निशाना साधते हुए एक ट्वीट कर दिया। इसमें उन्होंने लिखा कि मैं 2016 से लगातार देश की सरकार को पत्र लिख रहा था और इतना ही नहीं, मैंने द हिंदू, संडे गार्जियन और पायनियर में भी आर्टिकल्स लिखे और ये चेतावनी देश के सामने रखी। सुब्रमण्यम स्वामी बस यहीं पर नहीं रुक गए, उन्होंने इसके आगे भी सरकार पर व्यंग्य किया और सवाल करने वाले अंदाज में आगे लिखा, $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था। अच्छा, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। पहले भी कई बार सुब्रमण्यम स्वामी मोदी सरकार का इसी तरह कटु मार्गदर्शन करते आए हैं जिसमें सहयोग की बजाय आलोचना का स्वर अधिक मुखर होता है। इसी वर्ष 2022 में एक अवसर पर स्वामी ने एक चैनल को एक साक्षात्कार दिया था। अप्रैल के महीने में दिए गए इस साक्षात्कार में उन्होंने कहा था कि इस समय हमारी लीडरशिप में मोदी के अलावा कोई दूसरा नेता नहीं है। उनकी इस बात का एक साथ एक से ज़्यादा अर्थ निकलता है। जाहिर है सुब्रमण्यम स्वामी का यह अंदाज पार्टी को बिल्कुल पसंद नहीं आता है और शायद यही कारण है कि उनकी पदोन्नति केंद्रीय मंत्रिमंडल में हो नहीं पाती है। हम आपसे फिर मिलते हैं अगले अपडेट में। तब तक देखते रहिए जनभावना टाइम्स। नमस्कार।